देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम आए हुए हैं सीएमआई हॉस्पिटल में। तो यहाँ है हमारे साथ सीएमआई के डायरेक्टर डॉक्टर आर के जी। तो हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं और आपका नाम बहुत आगे आता है और सब आपको बहुत पसंद भी करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी कई तरह की बीमारियाँ चली थी, डेंगू चला था, चिकनगुनिया चली थी और इसी की तरह अब एक नई बीमारी आई है। ये कहा जा रहा है जैसे कि हार्ट के पेशेंट्स अटैक ज़्यादा आ रहे हैं लोगों को, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए यूजुअली जो है, एक तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक साधारण डॉक्टर हूँ जैसे सब लोग हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हार्ट के पेशेंट या ब्लड प्रेशर जो है सर्दियों में ये ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाता है ज़्यादा कि जो हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जब हार्ट पंप करता है जब ब्लड तो ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, तो उस वजह से ब्लड प्रेशर होता है बढ़ता है और उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम यूजुअली जो है वो विंटर्स में ज़्यादा हो जाती हैं। तो आजकल जैसे विंटर चल रही है तो उसमें हार्ट अटैक की संभावना है, ब्लड प्रेशर की संभावना है, ये ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही है। ज़्यादा देखने को मिल रही है। जिस तरह से सर कहा जा रहा है कि कोरोना फिर से वापस आ रही है और कहीं ना कहीं कई निशानियां छोड़ के जा रहा है, बाहर देशों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि कोरोना यहाँ पर हमारे कंट्री में अभी कोई वापस आ रहा है। जो भी आ रहा है, जो ये फ्लू की जो इलनेस है उसी से रिलेटेड ये एक वायरस है जो कि फ्लू टाइप का ही वायरस है। लेकिन जो कोरोना ने जो 2020 में या 2021 में जो डैमेज किया था उस तरह का कोरोना अब नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोरोना के ऐसे कोई ज़्यादा पेशेंट नहीं आ रहे हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस कोरोना के जो उस समय कोरोना हुई थी उस समय लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में, स्पेशली लंग्स में बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई थी। हार्ट में इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन लंग्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हुई थी। वो इस समय मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, कि उससे रिलेटेड की वजह से कोई ज़्यादा आ रहा है। ये आज से 5 साल पहले भी ऐसा हुआ करता था, हार्ट अटैक के पेशेंट आया करते थे, आज भी आते हैं। ब्लड प्रेशर पहले भी था, आज भी उतना ही है। कोरोना की वजह से, कोरोना को तो हमें एक बोली बिसरी बात मान के ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, सावधानी जरूर बरतना चाहिए। किसी भी चीज़ की जो है सावधानी बरतना बीमारी होने से ज़्यादा बेहतर है। आप कितनी भी जो है दवाइयाँ ले आइए, कितने भी अस्पताल खोल दीजिए। जब कोरोना टाइम में मुझे ध्यान है, यहाँ 50-50 बेड, 100-100 बेड के पता नहीं कितने अस्पताल खोल दिए थे। आर्मी ने भी खोले थे, गवर्नमेंट ने भी खोले थे। आज क्या है, सब बंद पड़े हैं, सब बंद पड़े हैं। तो अस्पताल खोलने से या संसाधन उपलब्ध कराने से कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना जाता है कि आपको जो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो उस समय बताई गई थी कि भाई सफाई रखनी है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि एरोसोल से ट्रांसमिट होता था कोरोना। वो चीज़ यदि हम करेंगे तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लीजिए, उन चीज़ों से बीमारी रुकने वाली नहीं है। ये रुकने के लिए तरीका तो वही है कि आप अपना हाथों की सफाई करिए। वैसे भी फ्लू में भी मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जो यदि हम जनरली क्या आता है, आपको खांसी आई या छींक आई तो आप क्या करते हैं, अपना हाथ सीधा मुंह पे ले जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो जर्म्स हैं वो आपके हाथ में आ गए। आपने जहाँ छुआ, पेन छुआ वहाँ चले गए, दरवाज़ा छुआ वहाँ चले गए, हाथ मिलाया दूसरे को ट्रांसमिट हो गए। तो मैंने हमेशा मैंने अभियान चलाया भी था 4-5 साल पहले कि कभी आप हाथ पर ना छींकिए, हाथ पर ना खांसे। इसका बेस्ट है कोहनी का। जैसे आपने खांसना है इस तरह से छाए तो ये कोहनी, इससे ट्रांसमिट नहीं होगा। यदि हम सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान फोकस करें तो मुझे लगता है कि 50% बीमारियां जो फ्लू से रिलेटेड हैं ये चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं। तो ये करना चाहिए। इस चीज़ को मैं मीडिया से भी कहूँगा कि आप इस चीज़ को प्रचार प्रसार करें इस चीज़ का कि हाथों पे ना खांसें कोहनी पर। अभी मैं पिछले दिन अभी न्यूज़ देख रहा था, जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल को तो बहुत खांसी तब भी आ रही थी, तो हमेशा क्या करते थे, वो खांसते थे हाथ रखकर। अभी भी 3 दिन पहले भी मैं एक देख रहा था उनका इंटरव्यू, उसमें उन्होंने खांसा था हाथ पर। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि उस स्टेज पर जाने पर उनको तो लोगों को बताना चाहिए। अब मैं तो उनके कॉन्टेक्ट में नहीं, तो मैं उनका ये खत्म ही करवा देता। तो खांसना चाहिए हमेशा कोहनी पर। यदि आप कोहनी पे खांस रहे हैं तो आपकी ये वायरल बीमारियाँ, फ्लू की बीमारियाँ 50% तो मैं एश्योर करता हूँ कि खत्म हो जाएंगी। जैसे सर मेरा खुद से आपका एक सवाल है कि जैसे अटैक आते हैं
और हार्ट की प्रॉब्लम्स अक्सर लोगों को हो जाती है, तो ये किस तरह से आते हैं, क्यों, किस तरह से वो होता है? देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया ना क्यों, जी मेडिकल साइंस को भी मालूम नहीं है अभी तक कि ये हार्ट अटैक क्यों होता है। जी हम लोगों को ये पता है कि हाँ भाई कॉरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गया, बिल्कुल। उसके अंदर क्लॉट बन गया, तो जी। उससे जो आर्टरी से जो ब्लड हार्ट के मसल्स को जाना था वो जी। नहीं जा रहा है ब्लड, तो उसकी वजह से हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। जी और ये क्लॉट क्यों बना जी या ये क्यों इसका जो है आर्टरी के अंदर क्यों कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, जी मेडिकल साइंसेज में इस चीज़ का अभी तक कोई वो नहीं है। मतलब डेफिनेट वो कुछ नहीं। Definite अभी हम सिर्फ बताएंगे हाँ भाई ये हो गया तो क्या ये करना है, कि भाई क्लॉट डिजॉल्विंग की दवाई दे दी आपने, जी बिल्कुल। नहीं उससे डिजॉल्व हुआ आपने एंजियोप्लास्टी कर दी, जी उससे भी नहीं हो रहा है तो स्टेंट डाल दिया। ये सब चीज़ें हम करते हैं, लेकिन करते क्या है कि जब हो गया जी क्यों हुआ ये नहीं ये अभी तक ये डेफिनेट अभी मेडिकल साइंसेज में इस चीज़ का जिस दिन वो आ गया तो इलाज ही आ जाएगा इलाज ही आ जाएगा। वेरी गुड। तो जैसे कि सर सर्दी चल रही है, आपको पता है, जुकाम बुखार ये भी नॉर्मल चीज़ें हो गई, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपना ध्यान रखें, किस तरह से सावधानी बरतें इस मसले में? देखिए, जैसा कि सर्दी होने से जो मैंने बताया था कि आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से ब्लड सप्लाई करनी पड़ती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को सर्दी से बचाव रखें, वेल क्लैड रहें, अननेसेसरी जो है बाहर सर्दी में ना निकले, जी घर पे रहें तो घर को गर्म करके रखें, गर्म करके भी अंगीठी से नहीं, अच्छा। मतलब वो जो है आप बेस्ट तो ऑयल फिल्टर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद भी और चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हैं। तो सर्दी से बचाव रखना मेन उद्देश्य हुई है। यदि वो उतना आप बचाव कर लेंगे तो आपको हार्ट की बीमारियों से और ब्लड प्रेशर से काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ थे बहुत बड़े डॉक्टर आर के जैन, और उन्होंने हमें बताया किस तरह से सर्दी में अपने सावधानी बरते, और छींकने का भी उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि अगर छींके तो कोहनी पे छींके, इस तरह से ना कि हाथ पे छींके तो जम्स वगैरह और कीटाणु वगैरह की वो परेशानियाँ वो हो जाए। तो इसी तरह से मैं डॉक्टर जैसे साहब का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली न्यूज़ में फिर मिलूंगी अपने सहयोगी विशाल एंड बीना रानी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।